हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं एक बेहतरीन और काफ़ी पॉपुलर सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की का, जिसका नाम है टैलिस्कर 10। मैं हूं द अननोन यूट्यूबर। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको शायद पता होगा कि मैं विस्की के जर्नी में अभी घुसा हूं। मतलब करीबन 1 साल हो चुका है जब मैं विस्की एक्सप्लोरेशन में बहुत पैशनेटली मूव कर रहा हूं। और इस एक्सप्लोरेशन में टैलिस्कर का जगह तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये इतना पॉपुलर है, राइट? क्योंकि ये इतना पॉपुलर है और वेल रेटेड है, वेल रिव्यूड है, वेल रेस्पेक्टेड बाय द विस्की लवर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड है। तो मेरे बार में या मेरे ये विस्की एक्सप्लोरेशन जर्नी में मैं टैलिस्कर बिना चखे हुए आगे कैसे बढ़ूं, राइट? तो ये बॉटल मैंने एक्चुअली तकरीबन में भी 1.5 महीना पहले खरीद चुका था, लेकिन आज तक मैं इसको पिया नहीं हूँ और अनबॉक्स नहीं किया हूँ। फॉर सम रीजन आई कुडंट मेक टाइम टू क्रिएट दिस वीडियो, और मैं चाहता था कि मैं आप लोगों के सामने ही इसको अनबॉक्सिंग करूँ फ्रेश। उसीलिए मैं अभी तक 1.5 महीना हो चुका है, लेकिन मैं अभी तक इसको खोला नहीं हूँ, अभी तक इसको चखा नहीं हूँ। तो आप लोगों के साथ मैं इसको अनबॉक्स करने वाला हूँ और एक छोटा सा पैक मेरे लिए भी बना लूंगा। अगर आपके घर में अभी टैलिस्कर है तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी एक पैक बना लो टैलिस्कर 10 का और ये वीडियो देखते रहो। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं और आपको विस्की पसंद है, अल्कोहल पसंद है, तो देर किस बात की गाइज, कम ऑन, सब्सक्राइब जल्दी से कर लो, बेल आइकन को अच्छे से दबा दो ताकि नोटिफिकेशन आ जाए। मैं एक छोटा सा कंटेंट क्रिएटर हूँ, लेकिन आप मेरे चैनल को जाके देख सकते हो। मैं रेगुलरली वीडियो पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मैं बहुत पैशनेटली इन्वॉल्व हूँ अभी। मेरे बहुत सारे हॉबीज हैं। वन ऑफ दीज हॉबीज इज एक्चुअली एक्सप्लोरेशन ऑफ विस्की इन पर्टिकुलर, बट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अल्कोहल और कॉकटेल्स के बारे में भी वीडियो बनाता हूँ। तो आई नो टैलिस्कर 10 इंडिया में भी काफी पॉपुलर है। रिसेंटली मैं विक्रम मूवी में जो कमल हासन का कैरेक्टर था ना, वो टैलिस्कर पकड़ के फाइटिंग कर रहे थे और ही वाज ड्रिंकिंग टैलिस्कर। एटलीस्ट उन्होंने दिखाया है कि वो टैलिस्कर पकड़े थे अपने हाथ में। तो दैट्स अ गुड रेफरेंस। मैं एक लाइव स्ट्रीम भी किया था विस्की साइटिंग्स इन मूवीज एंड टीवी शोज। एपिसोड 1 किया था, उसका एपिसोड 2 अभी तक मैंने किया नहीं है। मैं थोड़ा डर गया क्योंकि जब मैं क्लिप दिखा रहा था मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक लग गया था अनफॉर्चुनेटली। बट या, टैलिस्कर 10 इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया, इट इज वेरी पॉपुलर इन यूएसए जहां पे मैं रहता हूँ, इज वेरी पॉपुलर इवन इन स्कॉटलैंड एंड यूके जहाँ से ये जन्मा हुआ है। ये स्कॉटलैंड का जो आइलैंड्स रीजन है, ये रीजन कभी कभी हाईलैंड रीजन के साथ कंबाइन कर देते हैं, लेकिन जो ट्रू विस्की लवर्स है वो आइलैंड्स को एक अलग दर्जा देते हैं। छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड्स होते हैं, उसको कंबाइन करके वो आइलैंड्स का रीजन बनाया है। और ये छोटे छोटे आइलैंड्स के अंदर एक आइलैंड है जिसका नाम है आइल ऑफ स्काई। उस आइल ऑफ स्काई का डिस्टिलरी, सबसे प्रोमिनेंट डिस्टिलरी है टैलिस्कर। और आप इसके बॉक्स में देख सकते हो बहुत ही भयानक वेव्स दिखाए हैं जो कि उनके रॉकी बीचेस में टकरा रहे हैं। ये इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये डिस्टिलरी का एक खासियत है कि ये डिस्टिलरी एक वाटर फ्रंट फेसिंग है, सी फेसिंग है। इसके जो वेयर हाउसेस है वो भी सी फेसिंग है। मतलब इनके वेयर हाउस में जितने भी सब बैरल्स है वो ऑफ कोर्स बिल्डिंग के अंदर तो रहते हैं, लेकिन हवा घुसता है, वो जो ब्राइनी समंदर का हवा होता है ना, जिसमें सॉल्ट की मात्रा ज्यादा होता है, वो जाके टकराता है बैरल्स में ओवर 10 years ऑफ टाइम, राइट? तो स्लोली वो जो ब्राइनी एसेंस है या सॉल्टी एसेंस है वो थोड़ा ये विस्की में नेचुरली घुस गया है। तो ये उसका खासियत है। नाउ आई डोंट थिंक मैंने कुछ ऐसा ब्राइनी विस्की अभी तक टेस्ट किया है, तो इसको लेके मैं टैलिस्कर 10 के लिए स्पेशली काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे आई विल डेफिनेटली लुक फॉर दैट ब्राइनी फ्लेवर प्रोफाइल, क्योंकि दैट विल बी वेरी यूनिक टू माई पैलेट। तो दैट्स द मेन रीजन व्हाई आई एम सुपर एक्साइटेड टू ट्राई दिस विस्की। नाउ ये जो पैकेजिंग है ये थोड़ा पुराना पैकेजिंग है, अभी मार्केट में नया पैकेजिंग आ गया, लेकिन इसका भरपूर फायदा मैंने उठाया क्योंकि मैं यहाँ यूएस में जिस स्टेट में रहता हूँ उस स्टेट सब लिकर प्राइसेस को मॉनिटर करता है और वहाँ पे एक लास्ट कॉल टर्म यूज किया जाता है। मतलब जब भी मेरा वाला स्टेट एक पर्टिकुलर विस्की लाना मार्केट से या डिस्ट्रीब्यूटर से लाना बंद कर देगा, तब वो लास्ट कॉल लेबल ले देते हैं और भारी डिस्काउंट देते हैं ताकि उनके स्टोर से चला जाए। तो टैलिस्कर 10 का ये वाला पैकेजिंग भी लास्ट कॉल में आ गया और मुझे आधे से भी कम रेट में मिला। अगर टिपिकली आई थिंक इसका प्राइस मेरे सराउंडिंग रीजन्स में इसका प्राइस होगा अबाउट आई थिंक $65 to $70, मुझे मिला ये अबाउट $33, मतलब ऑलमोस्ट आधे प्राइस में मिला। $33 अभी के USD INR रेट काफ़ी ज़्यादा है, मतलब आप अप्रॉक्सीमेटली 2700 रुपीज़
लगा सकते हो। इमेजिन टैलिस्कर 10 जो इतना पॉपुलर, अच्छा, वेल रेटेड विस्की है, वो मुझे सिर्फ 2700 रुपीज में मिल गया। लेकिन सिंस ये थोड़ा पुराना पैकेजिंग है, इसमें थोड़ा थोड़ा एरर है। एरर तो नहीं, तब तो एरर नहीं, अभी एरर लगेगा, तब तो उन्होंने सही लिखा होगा। तो यहाँ पे एज्ड 10 ईयर्स तो लिखे हैं, बट ये जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत है। द ओनली डिस्टिलरी ऑन द आइल ऑफ स्काई, फिर उनका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिए हैं। That's a cool detail, I must say. And then made by the sea लिखा है, 750 मिलीलीटर है। And then of course 45.8% ABV है। आइल ऑफ स्काई का मैप दिए हैं, वहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट दिख रहा होगा आपको, वो है डिस्टिलरी का लोकेशन। बट कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, द ओनली डिस्टिलरी ऑन द आइल ऑफ स्काई, ये दिस डजंट होल्ड ट्रू एनी लॉन्गर। यहाँ पे अभी 2 डिस्टिलरी तो है, अभी अभी तीसरा डिस्टिलरी भी आ रहा है आइल ऑफ स्काई में, तो इट्स नो लॉन्गर द ओनली डिस्टिलरी ऑन द आइल ऑफ स्काई। सो बैक साइड में भी वो आइल ऑफ स्काई का मैप है ना, गोल्डन कलर, बहुत सुंदर लग रहा है। और फिर उन्होंने टैलिस्कर के बारे में कुछ लिखा है। I'll read it out for you. Talisker is the only single malt Scotch whiskey made on the Isle of Skye beside the shore of Loch Harport. I think Loch का मतलब होता है लेक। So ये लेक हारपोर्ट एक्चुअली वो ओशन का एक एक्सटेंशन होता है, नैरोड रीजन बन जाता है, तो इसीलिए उसको लेक बुलाते हैं। बट इट हैज द सेम ओशन वाटर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उसीलिए वो समुद्री ब्राइनी जो एसेंस बोल रहा था ना, वो विस्की पे आ जाता है। ठीक है, तो लॉक हारपोर्ट इन द जैगर्ड शैडो ऑफ द पीक्स ऑफ द क्विलीन, I don't know if I'm pronouncing it correctly. तो cliffs भी है, salty lake भी है, and very wild characteristic, very rugged characteristics of the landscape, and उसीलिए उन्होंने ये विस्की को भी थोड़ा rugged फ्लेवर प्रोफाइल देने का कोशिश किया है with the help of nature. Founded in 1830 by Hugh McCaskill, Talisker Distillery remains faithful to traditional values. 180 years of knowledge has been passed down through generations of distillers. The result is this much prized whiskey, described by famous Scottish poet Robert Louis Stevenson as the king o' drinks. Made by the sea in every sense, the powerful peat smoke and maritime character of Talisker reflect its storm-lashed सराउंडिंग्स। तो टैलिस्कर स्टॉर्म भी एक अलग पैकेज आता है। आई थिंक वो इसका चीपर वर्जन है, थोड़ा एज स्टेटमेंट के साथ आता नहीं, लेकिन सिमिलर टेस्ट प्रोफाइल है। बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया है टैलिस्कर स्टॉर्म, बट वो एज स्टेटमेंट के साथ नहीं आता है, तो इसीलिए थोड़ा चीपर है, थोड़ा यंग विस्की है, यंगर वर्जन ऑफ टैलिस्कर 10 है। बीनीथ द डीप एंड स्टॉर्मी peat smoke character of Talisker lies a rich dried fruit sweetness followed by a satisfying peppery finish. और उन्होंने food pairing भी दिखा दिया है, superb with smoked salmon and brown bread. Oh, interesting. Maybe I'll try to pair it with salmon and brown bread. मैं generally whiskey को पेयर नहीं करता फूड के साथ, मैं उसको नीट पीता हूँ। मैं बहुत कम 22.5 ml पीता हूँ, 3/4 ऑफ एन आउंस। एक टाइम में सिर्फ मैं 22.5 ऑलमोस्ट एवरी डेज में उतना ही पीता हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं पीता। और उसको मैं नीट सिप करता हूँ, स्लोली उसका हर सिप को एंजॉय करके और फ्लेवर्स को डिस्कवर करके पीता हूँ। आई डो नॉट एवर ओवर ड्रिंक। मैं अपने लाइफ में कभी टल्ली नहीं हुआ हूँ, और मैं अपने सभी व्यूअर्स को बोलता हूँ, मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को भी रेकमेंड करता हूँ कि विस्की को टेस्ट करना चालू करो rather than पी के टल्ली होना। स्टार्ट डेवलपिंग दिस आर्ट ऑफ टेस्टिंग विस्की। बहुत मजा आता है, बहुत एंजॉय करते हो। मैं बहुत नया हूँ, राइट, सिर्फ 1 ईयर ही मैंने विस्की को एक्सप्लोर करने में लगाया हूँ अभी तक, एंड आई बीन लविंग इट। आई एम सो पैशनेटली इन्वॉल्व इन दिस नाउ। मेरा कलेक्शन बढ़ते जा रहा है, मैं अपने मिनिएचर कलेक्शन में भी नए बॉटल्स ऐड करते जा रहा हूँ। सो आई एम लविंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस न्यू हॉबी ऑफ माइंड। सो गाइज, अगर आप विस्की को देख के सुपर एक्साइटेड होते हो, तो आई होप कि आप वो एक्साइटमेंट तो मेंटेन करो, लेकिन उसको आप ड्रिंकिंग डिसऑर्डर में या अल्कोहल एडिक्शन में कन्वर्ट ना करो। ठीक है, दैट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो उसके साथ, तो यू कैन रीच आउट टू मी गाइज। आई एम हैप्पी टू टॉक टू यू। आई कैन ट्राई टू मोटिवेट यू। आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, बट एज अ फ्रेंड, एज अ वर्चुअल फ्रेंड, आई वुड लव टू स्पीक टू ऑल ऑफ यू, एंड all of you who are struggling, and hopefully I can possibly motivate you to reduce your alcohol consumption. Okay, so you can reach out to
मी इन द कमेंट सेक्शन, आप मुझे पिंग कर सकते हो। नहीं तो एक्चुअली बेटर होगा कि अगर आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जाओ, मेरा हैंडल है @unknown YouTuber IG, तो वहाँ पे आप मेरे को एक मैसेज कर दो एंड देन वी कैन कंटिन्यू द डिस्कशन। एंड मैं ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली बोलते ही यहाँ पे भी नीचे लिखा है ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, ऊपर कुछ कंपनी का एड्रेस लिखा है। अभी हम डिस्टिलरी तो जा नहीं रहे हैं, तो लेट्स अवॉइड इट एंड लेट्स क्विकली स्टार्ट द अनबॉक्सिंग। सो ये रहा टालिस्कर 10 का बहुत ही एलिगेंट, सिंपल येट एलिगेंट बॉटल। आई मस्ट से क्लासी है, नथिंग स्पेशल, नथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। कुछ ऐसा बहुत मेहनत नहीं किए हैं कि एक ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म बना के हमको दे, लेकिन बॉटल शेप काफी जेंटल है, काफी क्लीन है, लेबलिंग अच्छा है, पेपर क्वालिटी अच्छा है, अपर केस लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स, डिफरेंट फॉन्ट भी है, थोड़ा ट्रेडिशनल टालिस्कर सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की, काफी ट्रेडिशनल हेवी हिटिंग कैप्स लॉक में लिखे हैं। बट नीचे जो भी इंफॉर्मेशन है हम पढ़ेंगे उसको थोड़ी देर में, लेकिन वो आइटैलिक्स में लिखे हैं, तो कर्सिव राइटिंग आइटैलिक्स में लिखे हैं। नया बॉटल थोड़ा अलग है, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली मैंने उसका ऑनलाइन फोटो देखा था, मे बी आई इंसर्ट अ फोटो राइट नाउ। थोड़ा ऑरेंज का पॉप आ रहा है विच आई लाइक, जो कि अभी मेरे वाले बॉटल में नहीं है। मेरे वाले बॉटल में मोस्टली ब्लू एंड वाइट, बट ये नए वाले बॉटल में थोड़ा ऑरेंज आ रहा है। एंड आई रियली लाइक कि वो पेपर का नीचे का जो स्ट्रक्चर, जो रगेड स्ट्रक्चर है, इट्स ऑल्सो गुड एडिशन। सो आई एक्चुअली लाइक द ब्रांडिंग मोर इन द न्यू बॉटल। बॉटल का शेप तो सेम ही है, बट इट्स नॉट अ ह्यूज चेंज, थोड़ा माइनर चेंज है। आई लाइक इट लिटिल बेटर, क्योंकि मुझे ना बॉटल का अगर मैक्सिमम हिस्सा अगर बॉटल का छिप जाए ब्रांडिंग में, पेपर में, तो लिक्विड कम दिखता है। और मैं अपने बार में बैकलिट करके विस्की बॉटल को डिस्प्ले करता हूँ। आप शायद मेरे फ्रेम में अभी देख सकते हो, ऊपर मेरे शेल्फ में ब्लर्ड है, लेकिन आप देख सकते हो मेरे सब विस्की बॉटल्स है, उसके पीछे लाइट आ रहा है, राइट? तो वैसा मैं रखता हूँ। तो आई लव टू सी मोर ऑफ द ब्राउन लिक्विड। ये आई थिंक ये आर्टिफिशियली कलर्ड है, विच इज नॉट समथिंग दैट आई अप्रिशिएट। बाय द वे, ये सिर्फ अनबॉक्सिंग वीडियो है। मैं कभी भी जब बॉटल, स्पेशली जब 750 मिलीलीटर का बड़ा बॉटल में जब खोलता हूँ, मैं फटाफट रिव्यू नहीं करता। आई थिंक इट्स इनजस्टिस, क्योंकि काफी कम एयर रहता है, तो थोड़ा विस्की को सांस लेने के लिए तकलीफ होता है। जब हम 3-4 बार बॉटल को खोल के थोड़ा थोड़ा एयर अंदर घुसाते हैं, तो विस्की अपना सब फ्लेवर प्रोफाइल हमको आराम से देता है। अभी डायरेक्ट जब खोलते थोड़ा वो सफोकेटेड होता रहता है। इट्स टिपिकली समथिंग दैट मेनी ऑफ द विस्की एक्सपर्ट्स डू, कि थोड़ा टाइम देते हैं। सो अभी मैं थोड़ा बॉटल को क्लोज ले आया हूँ आपको दिखाने के लिए। ऑफ कोर्स ऊपर में तो लिखा है एस्टैब्लिश्ड 1830 टालिस्कर सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की। फिर यहाँ पे इटैलिक्स में लिखा है फ्रॉम द रगेड वेस्टर्न शोर्स ऑफ द आइल ऑफ स्काई कम्स अ रिचली फ्लेवर्ड मैरीटाइम मॉल्ट विथ अ वार्मिंग आफ्टर ग्लो। इंटरेस्टिंग, आई लव इट, बिकॉज यू नो, अगर आपने मेरे रिव्यू वीडियो देखा है, तो जब मैं फिनिश की बात करता हूँ, मैं फ्लेवर का फिनिश का बात करता हूँ, और मैं वो वार्मथ का फिनिश का भी बात करता हूँ। मैं ट्रैक करता हूँ कि कहाँ तक, जैसे जैसे लिक्विड मेरे मुंह से मेरे चेस्ट तक पहुँचता है, कितना तक मुझे वो वार्मथ फील होता है, राइट? किसी किसी विस्की का वार्मथ मेरे को जस्ट बिगिनिंग ऑफ द नेक में खत्म हो जाता है, किसी किसी का एंड ऑफ द नेक में खत्म होता है, और किसी किसी का पूरा चेस्ट तक जाता है वो वार्मथ का फ्लो। एंड आई रियली लव दैट। ओके, तो आई एम हैप्पी कि उन्होंने मेंशन किया है कि विथ अ वार्मिंग आफ्टर ग्लो। सो आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट वार्मथ फ्लो। सो इजी टू एंजॉय, yet like sky itself so hard to leave। वाओ, ये बढ़िया मार्केटिंग किया कि नहीं? बेहतरीन राइटिंग, वेरी नाइस। ऑलराइट, एंड देन यहाँ पे अगेन एज 10 years, फिर डिस्टिल्ड एट टालिस्कर, द ओनली डिस्टिलरी ऑन द आइल ऑफ स्काई, स्कॉटलैंड, प्रोडक्ट ऑफ स्कॉटलैंड एंड मेड बाय द सी। बट अभी I'll quickly make myself a dram, a small 22.5 ml वाला पेग, और आप लोगों के लिए इसका रिव्यू वीडियो भी मैं जल्द ही लेके आऊँगा। मैं थोड़ा लैग बिहाइंड कर रहा हूँ रिव्यू में, काफ़ी सारे बॉटल्स आ चुके हैं, मैं स्लोली रिव्यू करता हूँ, काफ़ी डिटेल्ड रिव्यू होता है मेरा। सो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो यार, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप सब्सक्राइब करते हो। मैं बहुत छोटा कंटेंट क्रिएटर हूँ, मुझे यूट्यूब बिल्कुल भाव नहीं देता, बहुत कम प्रमोशन करता है मेरा वीडियो वो, एंड इन रिटर्न आई प्रॉमिस आई विल प्रोड्यूस रेगुलर कंटेंट फॉर यू। Okay, that's my promise. All right, let's go make a dram.
ऑलराइट अमीगोज, मेरा पेग रेडी है, ब्यूटीफुल विस्की लेग बन रहे हैं, आपको देख रहा होगा। आई विल क्विकली हैव अ सिप नाउ। चीयर्स एवरीवन, चीयर्स। मजा आया।